उस समय जामवंत जी ने पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लिए थे। पृथ्वी के क्या, ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा लिए थे। भगवान की परिक्रमा की थी इस बढ़े हुए स्वरूप की। जामवंत जी ने, इतना बल था जामवंत जी के पास, और इस बल को जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, कौन ये 100 योजन दूर का समुद्र लांघेगा। जामवंत जी कहते हैं, एक समय था जब वामन देव जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया था, तो मैंने वामन देव जी की परिक्रमा की थी, 7 बार पृथ्वी के चक्कर लगा लिए थे। लेकिन अब वो बल मुझ में नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन हे हनुमंत, लगा वो जंप तुम ही केवल वो जंप लगा सकते हो। तो फिर हनुमान जी ने फिर जंप लगाई थी। तो इस प्रकार बहुत सारे देवी देवताओं ने वानरों को उत्पन्न किया, और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए। मनु के पुत्र हुए, पुत्री हुई, तो पुत्री इला, इला चंद्र के पुत्र, बुद्ध उनके पुत्र, पुरुरवा जिनसे चंद्रवंश आया। पुरुरवा महाराज पहले चंद्रवंश के प्रणेता थे, चंद्रवंश में आए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए। दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश में जन्म लिए। मनु के 9 पुत्र थे, उसमें से एक इक्ष्वाकु थे, इला उनकी बहन। इक्ष्वाकु महाराज वो सूर्यवंश के प्रणेता थे, सूर्यवंश उनसे आया। उसी कुल में रघुकुल, रघु महाराज आए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु नाम के राजा, वो भी उसी कुल में जन्म लिए थे, और उसी कुल में महाराज दशरथ जी के वंश में बाद में कौन आए, श्री रामचंद्र जी आए। श्री रामचंद्र जी के विषय में और दशरथ महाराज जी के विषय में वेदों में लिखा गया है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि दशरथ महाराज एक हुए थे, श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण। अयोध्या के एक राम प्रसाद रामायणी जी महाराज थे, राम कुमार रामायणी जी महाराज। उन्होंने एक किताब लिखी है, वेदों में श्री राम कथा, वेदों में श्री कृष्ण कथा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन, दशरथ महाराज जी का वर्णन वेदों में आता है, वेदों में इनका वर्णन किया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सारे वेद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं, जितने प्रकार के वेद हैं मेरे विषय में बतलाते हैं। तो वेद विदित तहि दशरथ नाम। तो वेद में महाराज दशरथ का वर्णन हुआ है। प्रसिद्ध एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ, सारंगपाणि, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पिता थे। भगवान विष्णु के धनुष का नाम है सारंग, तो सारंगपाणि भगवान श्री रामचंद्र जी के वो पिता हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं। एक का नाम है कौशल्या, जो स्वयं सतरूपा है। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जैसे भगवान के भक्तों की जो गति होती है, जो स्वभाव होता है, वैसा ही मेरा स्वभाव हो। तो वैसा ही उनका स्वभाव था कौशल्या। और एक उनकी पत्नी थी कैकेयी, और छोटी पत्नी का नाम था सुमित्रा। 3 पत्नियां महाराज दशरथ की थीं, और इनके अनेक गुण थे। बहुत नम्र थी, तीनों की तीनों बहुत नम्र थी। तो वो तो बाद में सरस्वती जी कैकेयी की दासी की जिह्वा में आके बैठ गई थी मंथरा की, और मंथरा ने कैकेयी की मति फेर दी। जिसकी सरस्वती जी मति फिरवा रही हैं, उसकी मति को कौन बचा सकता है। वो भी देवताओं की इच्छा थी, और सरस्वती जी भी देवताओं को गाली देते देते आई थी, मुझसे ये काम करवा रहे हो, मुझे कितने बड़े पाप में छोड़ रहे हो। अरे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक ना हो उन्हें वन में भेज दिया जाए, ये काम मुझे सौंपा है। तो देवताओं को गाली देते देते आएंगे सरस्वती जी।
लेकिन देवताओं का कार्य बनाया क्योंकि इससे कुछ अच्छा होना था, रावण का वध होना था। तो तीनों रानियां बहुत नम्र थी और किसी भी स्त्री में 2 गुण होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। यदि ये 2 गुण हो और कोई भी गुण नहीं हो तो चलेगा। वो दोनों गुण उनमें थे, तीनों रानियों में थे। एक गुण है पति के अनुकूल। तीनों की तीनों रानियां पति के अनुकूल थी। पति जैसा सोचते थे वो पहले ही कर देती थी। पति के मन के जैसा उनका पति था, उनका मन था। मंदोदरी वो भी इसी तरह की स्त्री थी। यद्यपि उसका विवाह राक्षस रावण से हुआ था, लेकिन उसका नाम सतियों में आता है। जितनी सती है उसमें से एक सती है मंदोदरी। उसके पति जैसा चाहते थे वो वैसा ही करते थे, लेकिन फिर भी धर्म की बातों में पति को समझाया करते थे। और ऐसे नहीं समझाते थे कि मानो वो उसके कंट्रोलर हो, वो ऐसे समझाते थे कि उसकी दासी है, कि हे पतिदेव, हे भगवान, आप सीता को राम तक पहुंचा दीजिए, सीता को राम तक पहुंचा दीजिए। वो अंत तक कहती रही, बारंबार कहती रही, यहां तक कि एक बार अंगद ने मंदोदरी के बालों को पकड़ के खींचा था। एक कथा है कि अंतिम युद्ध के दौरान रावण एक यज्ञ कर रहा था विजय प्राप्त करने के लिए। वो यदि यज्ञ हो जाता तो रावण की विजय होती उस युद्ध में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों को उनका यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा था। बहुत प्रयास किया रावण को यज्ञ से उठाने का, लेकिन यज्ञ कर रहा था, उठा नहीं। तब अंगद को मजबूरी में विवश होकर मंदोदरी के बाल पकड़ के खींचने पड़े उसके सामने। उसने हाहाकार करने लगी मंदोदरी, हे स्वामी, हे स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अपने पति से कहने। तब रावण उठा, और जब रावण वहां पे उठा ये विध्वंस हो गया, काम हो गया। अपनी तलवार लेके फेंकी उसने अंगद की तरफ, लेकिन ये सारे बानर फिर चले गए, काम हो गया, विध्वंस हो गया ये। लेकिन अंगद ने मंदोदरी के बालों को पकड़े, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए। उसके बाद भी तुरंत मंदोदरी कहती है, मंदोदरी के मन में द्वेष नहीं आया कि इन वानरों ने मेरे बाल पकड़ के खींचे हैं, ये राम के अनुचर हैं। इसके बाद भी मंदोदरी कहती है कि स्वामी सीता को राम तक पहुंचा दीजिए, वो सती है, राम यहाँ सीता को लेने के लिए आए हैं, तो उन तक पहुंचा दे। रावण नहीं उठ रहा था। मंदोदरी कहती है वो एक राम है जो सीता को लेने के लिए यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन तुम अपनी पत्नी का रक्षा करने के लिए, अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए यज्ञ नहीं छोड़ रहे। छोड़ गया रावण रक्षा करने के लिए। तो सब भगवान की इच्छा से होता है। तो ये रानियों का एक गुण ही पति के अनुकूल रहे, पति की सेवा करें, चाहे पति दुष्ट हो उसे समझाएं। लेकिन स्त्रियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं, कोई भी स्त्री जन्म से ही एक्सपर्ट होती है। वो अपनी बातों से किसी का भी मन बदल सकती है, लेकिन किस तरह से बातों को बोले वो सीखना आवश्यक है। बहुत सुंदर तरीके से नम्र भाव में, तो पुरुष से वो कुछ भी बोलेगी पुरुष स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसकी वाणी में मिठास होना चाहिए। और दूसरा स्त्री का धर्म है कि वो भगवान की परम भक्त रहे। तो ये तो गुण थे इनमें। वो स्त्रियां पति के अनुकूल थी और भगवान की परम भक्त थी। यही 2 गुण यदि स्त्रियों में हो तो भगवान के धाम पहुंच सकती हैं और अपने पति को भी पहुंचा सकती हैं भगवान के धाम। ये दोनों गुण उन तीनों रानियों में थे। बहुत समय बीत गया राज्य करते करते, लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं हुई, कोई उनका पुत्र इत्यादि नहीं हुआ। किसी राजा का पुत्र यदि ना हो तो वो चिंतित हो जाता है कि इस राज्य को कौन अच्छे से चलाएगा। इतना बड़ा राज्य है, राजा का कार्य है कि धर्म के अनुसार राज्य को चलाए, धर्मानुसार। राजा यदि बिगड़ जाए तो उससे पूरी प्रजा का नाश हो जाता है।
तो एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि अच्छा राजा स्थापित करे राजगद्दी पर। तो महाराज दशरथ बहुत व्याकुल थे, बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं है। तो एक गए अपने गुरुदेव के आश्रम में, कुल गुरु के आश्रम में। उनके कुल गुरु जी कौन है? महर्षि वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और देखिए राजा क्या कहते हैं। राजा ने जाके पहले वहां पे शुभ बातें बताई। ऐसा नहीं कि जाके बताता है मुझे पुत्र दीजिए, बहुत निराश हूँ, इस तरह से नहीं। पहले खुशी की बातें बताएं, प्रणाम करके पूछे कि गुरुदेव आप कैसे हैं, आपके आश्रम में सब व्यवस्था ठीक से है ना, किसी चीज की आपको जरूरत तो नहीं है, राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है आपकी कृपा से। हे गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा कटाक्ष है कि हमारा राज्य चारों तरफ से संपन्न है, दूर दूर तक इस राज्य की ख्याति है और प्रत्येक मनुष्य इस राज्य में धर्म का पालन कर रहा है। सब सुख की बात बता देने के बाद फिर कहते हैं कि मेरे हृदय में एक विडंबना है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो हमारे ऊपर कुछ कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो कई तरह से समझाते हैं वशिष्ठ जी महाराज को कि आप चिंता मत कीजिए, आपके 4 दैवी पुत्र होंगे, दैवी पुत्र होंगे जो स्वयं भगवान अवतार लेंगे अपने अंश और अंशों के अंश के रूप में आपके घर में। कई तरह से समझाया और इसके बाद कहा कि आप यज्ञ की तैयारी करें और आप जाके श्रृंगी मुनि को बुलवा लें। श्रृंगी मुनि के द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाए। तुरंत बहुत प्रसन्न हो गए। जब यज्ञ करने की बात जब सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। आज यदि किसी को कहें कि यज्ञ करवा लीजिए तो वो कहेंगे समय कहाँ है महाराज, एक दिन मिलता है संडे सैटरडे, उसमें भी तो बहुत सारे काम होते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ी छोटी लिस्ट दीजिएगा, यज्ञ कराना भी है तो लंबी लिस्ट मत दीजिए। तो धर्म में किसी की रुचि नहीं है, लेकिन पहले 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ होते थे। नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था जो 1000 साल तक चलने वाला था। लोगों की आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी गिरने लगा। तब ऋषियों ने कहा कि ठीक है, यज्ञ को विराम देके भगवान की कथा कहते हैं। सूत गोस्वामी को ऊपर बैठा और कहते हैं आप भगवान की कथा सुनिए। वास्तव में वहां 1000 साल तक चलने वाला एक यज्ञ चल रहा था, एक महायज्ञ। तो भगवान की कथा सुनने लगे। भगवान की कथा सुनना भी महायज्ञ है। तो इसके बाद वापस आए और यज्ञ की तैयारी करने लगे। महामंत्रियों को बुलाया, सुमंत जी को बुलाया। सुमंत जी बहुत प्रसन्न हुए और सुमंत जी कथा सुनाने लगे श्रृंगी ऋषि की। कहते हैं कि महाराज आपके एक मित्र हुए हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, पहले से लिखा है। आपके एक मित्र हुए हैं जिनका नाम था रोमपाद। वो अंग देश के राजा हैं और उनकी पुत्री का नाम है शांता। कभी कभी शांता को दशरथ महाराज की पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। तो आपके मित्र हैं, उनके राज्य में धर्म का ठीक से पालन ना होने के कारण बहुत अधिक बारिश हुई और उसके बाद सूखा पड़ गया। बारिश का नाम और निशान नहीं था बहुत लंबे समय तक। देखिए, राजा यदि धर्म का पालन ना करे तो ऋतुएं ठीक से नहीं आती, फिर वहां पर फ्लड होती है, वहां पे अर्थक्वेक आते हैं और कई प्रकार से मौसम असमय में आते रहते हैं। ये सब कब होता है? जब वहां के राजा, वहां की प्रजा धर्म का पालन नहीं करती है, तब। इसलिए आवश्यकता है इस समाज में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के विषय में पता चले और जीवन में अधिक से अधिक समय लोग धन कमाना छोड़कर भगवान की सेवा में लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है अरे हम थोड़ा समय दे देंगे तो थोड़ा ज्यादा धन मिलेगा, थोड़ा समय दे देंगे तो ज्यादा धन मिलेगा। अरे मटेरियल धन तो मिल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल धन वो मिलेगा? परम धन किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सोचना चाहिए परम धन कैसे अर्जित हो। मटेरियल वर्ल्ड में अगर कुछ कम भी मिला तो चलेगा। ये समय तो बहुत
थोड़े दिनों के लिए हम यहाँ पे हैं, ये तन थोड़े दिन के लिए है, लेकिन वहां जाना है और वहां जाने के लिए परम धन की आवश्यकता है। तो महाराज से कुछ अनुचित हो गया होगा, धर्म का त्रुटि पूर्वक कुछ धर्म का पालन नहीं हुआ, तो अपने संगी साथियों को बुलाया, ऋषियों को, ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहितों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या किया जाए जिससे हमारे राज्य में वर्षा हो। बहुत दुखी थे वो कि हमसे धर्म का पालन लगता है ठीक से नहीं हुआ। तो उन्होंने ऋषि को बुलवाया। पुरोहितों ने कहा कि श्रृंगी ऋषि यदि किसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे तो उनके प्रवेश करते ही इंद्र वर्षा करने लगेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? श्रृंगी ऋषि के यहाँ आने से ऐसा क्यों? क्योंकि श्रृंगी ऋषि जी के जैसा ब्रह्मचारी पूरे संसार में कोई नहीं है। आज तक उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त ना तो किसी पुरुष को देखा है और ना ही स्त्री को देखा है। जब से वो उत्पन्न हुए हैं, जब से वो पैदा हुए हैं, तब से केवल अपने पिता विभांडक ऋषि के साथ में ही रहते हैं। उनके पिता का नाम था विभांडक और उनके पिता ने उनको नगर में कभी जाने ही नहीं दिया और ठीक तरह से समस्त प्रकार के शास्त्रों को अच्छे से सिखलाया है, अच्छे से सारे शास्त्रों के विषय में ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है। तो कैसे जाया जाए? कुछ ब्राह्मणों को बुलाया गया। ये ब्राह्मण आप लोग जाइए और जाके उनको बुला कर लेकर आइए। तो ब्राह्मण डर गए। ब्राह्मण ने कहा महाराज हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते। क्यों? विभांडक जी अगर क्रोधित हो गए तो साफ दे के नष्ट कर देंगे। ऐसा यदि कोई बोल सकता है, ब्राह्मण यदि बोल सकता है हम नहीं करेंगे, किसी धर्मात्मा राजा से ही बोल सकता है। मारीच तो राक्षस था, रावण ने कहा जाओ तो उसको जाना पड़ा, नहीं तो उसकी गर्दन कट जाती। लेकिन रोमपाद धर्मात्मा है, वो किसी को मारेंगे नहीं। अब क्या करें? ब्राह्मणों ने जाने से मना कर दिया। तो एक युक्ति बनाई गई। कुछ सुंदर और बहुत शिक्षित एक्सपर्ट, जो गाने में एक्सपर्ट हैं, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, ऐसी कुछ स्त्रियों को बुलाया जाए, कुछ वैश्याओं को बुलाया जाए और उनको आश्रम के निकट भेजा जाए और उनको बतला दिया गया कि क्या क्या करना है। तो स्त्रियां चली गई, धन दे दिया गया बहुत सारा, तो चली गई। और जाने के बाद विभांडक ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर उन्होंने एक स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बना के रहने लगी और राह देखने लगी कि कब विभांडक मुनि दूर जाएं और कब इनके पुत्र भटकते हुए यहाँ पर आए। तो एक बार वहां पर आ गए श्रृंगी ऋषि, ब्रह्मचारी जी आ गए और प्रथम बार उन्होंने स्त्रियों का दर्शन किया। तो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। शास्त्रों में पढ़ा था कि अप्सराएं हैं और गंधर्विकाएं हैं, और इतनी सुंदर स्त्रियों को प्रथम बार देखा तो देखने लगे, कह रहे इतने सुंदर जीवों को तो हमने पहले देखा ही नहीं। तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि देवियां आप लोग कौन हैं, कौन हैं आप लोग? तो सबने अपने कुछ कुछ नाम बताए। आप हमारे आश्रम में आए, हम आपकी पूजा करेंगे और पूजा करके आपको हम फल इत्यादि प्रदान करेंगे और फल इत्यादि प्रदान करके आपको हर प्रकार से संतुष्ट करेंगे। तो वो चली गई, जानती थी कि विभांडक जिस समय आश्रम में नहीं है। तो स्त्रियां उनके आश्रम में गई और उनको अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, उनको आसन दिया। आसन देने के बाद उनको फल इत्यादि प्रदान किए और कई तरह से बात करने लगी स्त्रियां कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। बहुत सुंदर शब्दों में अच्छे से बात कर रही थी। इन व्रत के बारे में बताइए। तो कई प्रकार के व्रतों के विषय में चर्चा हुई। श्रृंगी मुनि ने सब कुछ बताया और जाते समय वो स्त्रियां उन्हें कुछ मिठाई दी जो राज्य से लेकर आई थी और कहती कि ये फल लीजिए और फल खा लीजिए, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई मिठाई तो खाई नहीं थी फल फूल के अलावा। केवल उन्होंने क्या खाया था? फल फूल ही खाया था। तो मिठाइयाँ उनको भी फल ही जाना, तो फल समझ के खाया। वाह कितने स्वादिष्ट फल हैं, ऐसे फल हमने पहले कभी नहीं खाए। अब जंगल में कहाँ मिठाइयाँ मिलेंगी, तो बहुत अच्छी मिठाइयाँ लेकर आई थी। जो भी है इस जगत में सबसे अच्छी मिठाई कहाँ मिलती है जानते हैं? अगर किसी व्यक्ति को सबसे अच्छी मिठाई चाहिए तो कोई कहाँ जाए? ठीक,
गोवर्धन जाए। गोवर्धन में जाके जो वैष्णव लोग वहां पे दुकान में सोन पापड़ी बनाते हैं, ये सोन पापड़ी जो सूखी हुई यहाँ मिलती है पैकेट में, ये सोन पापड़ी नहीं है। गोवर्धन में जाके ताजी सोन पापड़ी मांगे उनसे, जो घी में अच्छे से बनाते हैं, वो उठा के बढ़िया से सोन पापड़ी को, तो उसको खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अमृत है। हम लोग लेके आते थे वृंदावन से और मुंबई में बांटते थे, और जब जाने लगते थे वृंदावन तो लोग कहते थे वो गोवर्धन वाली मिठाई लाइएगा। बड़े बड़े धनियों को जब देते थे, ऐसी मिठाई जीवन में आज तक नहीं खाई। याद रखिए, इंडिया जाइए, गोवर्धन जाइए और वहां पे वैष्णव लोग जो बनाते हैं सोन पापड़ी, वो खाइए। उसके जैसा अमृत और विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। कोई मिठाई उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो वही मिठाई दी खाने के लिए, तो बहुत अच्छी लगी। और जाते समय आलिंगन भी किया संगी ऋषि का। वो देवियां चली गई, देवियों के जाने के बाद फिर संगी मिली को उनका ही चिंतन होता था, उनकी आवाज उनके कानों में घूमती रहती थी। तो अब वो देवियां राह देखती थी कब आएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पहुंच गए जिस स्थान पे वो निवास करती थी, और जाके उनसे बातें करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपको और भी फल खिलाएंगे और हम आपको आनंद के फल खिलाएंगे, आप हमारे साथ हमारे आश्रम में चलिए। ठीक है, चलिए आपके आश्रम चलते हैं। तो वो उनको अंग देश ले गई, और जैसे ही अंग देश के अंदर प्रथम कदम रखा, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ कर दी, क्योंकि इनके जैसा ब्रह्मचारी कोई दूसरा नहीं था। इनका कदम रखने से अंग देश पवित्र हो गया, पूर्ण पवित्र हो गया। और इसके बाद वहां के राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह इनके साथ कर दिया। उसी समय कि साधु का क्रोध हमारे ऊपर न आए। शांता का विवाह करने के बाद जब वो गए तो उनकी सेवा करके उनको आसन पर बैठा के उनसे सबसे पहले एक आशीर्वाद मांगा। क्या आशीर्वाद मांगा? ब्रह्मचारी कुछ भी दे सकते हैं, क्या आशीर्वाद मांगा? आपके पिताजी का कृपा प्रसाद हमें प्राप्त हो। क्योंकि अगर उनके पिताजी को पता चल गया ये इनकी करतूत है, तो सीधे भस्म कर देंगे। सबसे पहले ये आशीर्वाद ले लिया, तो इसलिए उनके पिता का कृपा प्रसाद ही प्राप्त हुआ। और वो फिर रोमपाद जी के राज्य में निवास करने लगे, रहने लगे, आनंद से वहाँ रहने लगे। रोमपाद महाराज भी बहुत प्रसन्न थे, इतना अच्छा जमाई प्राप्त हुआ है जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है और इतना ज्ञान रखता है। तो हमेशा सुनते रहते थे भगवान के विषय में। सुमंत जी ने महाराज दशरथ से कहा कि अपने मित्र के पास जाइए और जाकर उनको बुलाकर लेकर आइए, वही आपके लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन सुबह अपनी रानियों के साथ उन्होंने कहा प्रस्थान किया, उन्होंने प्रस्थान किया अंग देश में। अंग देश में रानियां गई महाराज के साथ में, और जाके उन्होंने विनती की, गले मिले, उनके मित्र थे। तो उन्होंने सारी बातें बताई और बाद में प्रार्थना की कि आप अपने दामाद को, श्रृंगी ऋषि को, और आप अपनी पुत्री को, श्रृंगी ऋषि को उनकी पत्नी के साथ कुछ दिन के लिए अयोध्या भेज दें, जिससे वो हमारे लिए यज्ञ करेंगे। तैयार हो गए, श्रृंगी ऋषि भी आ गए, और श्रृंगी ऋषि यहाँ पर आके यज्ञ का आरंभ किया। तो उन्होंने कहा कि सरजू नदी के उत्तरी भाग में, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी। तो सरयू नदी के उत्तरी भाग में एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। अश्वमेध यज्ञ वहां पर किया गया। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि रोमपाद महाराज को भी बुलाया गया था। जितने विश्व के बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे सब वहां पर आए, और उस राज्य में कोई दुखी नहीं था, सबको प्रसन्न किया गया। अच्छे से यज्ञ संपादित हुआ। उस यज्ञ में ब्राह्मणों को बराबर दक्षिणा दी गई अच्छे से, और सबको भोजन कराया गया। कोई भी भूखा नहीं था। पूरे राज्य के लोगों को बुलाकर भोजन कराया गया। जाते समय ब्राह्मणों को, दूसरे ब्राह्मणों को भी बुलाया गया। तो 1-1 लाख गाय दान में दी गई, और बहुत बहुत स्वर्ण की वहीं छोड़ के जाना पड़ा। जितना हाथ में आया वो ले गए, बाकी सब वहीं छोड़ गए। जब राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या कहा?
उन्हें भगवान ने कहा कि अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजिए, जहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ हुए, वहाँ ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणा दी गई थी और ब्राह्मण सब नहीं ले जा पाए, तो वहीं पर छोड़कर वो चले जाते थे। जितना हाथ में आता था लेके चले जाते थे। आजकल के नहीं कि ट्रक लेके आके लाद के ले जाएंगे। तो जितना आया उतना लिया और बाकी वहीं छोड़ के चले गए। तो अर्जुन गए थे उत्तर दिशा में और धन बटोर कर लेकर आए थे, बहुत सारा सोना चांदी, उससे यज्ञ किया गया। तो इसी प्रकार एक यज्ञ संपादित हुआ। इस यज्ञ के अच्छे से होने के बाद एक दूसरा यज्ञ किया गया। इस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्ठी यज्ञ। और यज्ञ इतने अच्छे से किया गया कि देवता स्वयं आए वेश बदल के, क्योंकि रावण का डर था। तो वेश बदल के आके भाग ग्रहण किए, वेश बदल के अदृश्य होकर ब्रह्मा जी से मिले और प्रार्थना की कि कब भगवान जन्म लेंगे। और उस स्थान में गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु भी आए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आप इन दशरथ महाराज के घर में जन्म लीजिए, अपने अंशों के साथ में यहाँ पे आप प्रकट होइए, ये हमारा अनुरोध है। तो भगवान ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। पुत्रेष्ठी यज्ञ की समाप्ति के बाद उस यज्ञ से एक पुरुष निकला, बहुत बड़ा महान पुरुष निकला। वाल्मीकि रामायण के 16वें सर्ग में 11वें श्लोक में ऐसा कहा गया है, ततो वै यज्ञमानस्य पावकादयतुलित प्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्य महाबलम्। एक महावीर, महाबल को रखने वाला, महातेजस्वी, जिसके शरीर से सूर्य का प्रकाश निकल रहा था, वो उस यज्ञ से प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक सोने का थाल था। सोने की कटोरी नहीं, सोने की परात थी। और वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि वो सोना कौन सा सोना था। 24 कैरेट का इस पृथ्वी का नकली सोना नहीं था। उस सोने का नाम था जम्बूनद नामक स्वर्ण। एक स्वर्ण है जिसका नाम जाम्बूनद, असली स्वर्ण, स्वर्ग में पाया जाता है। तो उस परात को लेकर आए जिसमें चांदी का लेड लगा हुआ था, चांदी का ढक्कन था, और वो उन्होंने महाराज दशरथ के हाथ में प्रदान किया कि आप ये ले जाकर अपनी रानियों को दीजिए और उनसे कहिए कि इसको खाओ, इसको खाने के बाद वो गर्भवती हो जाएंगी। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, उनके आनंद की सीमा नहीं थी। उसको लेकर वो अपने घर गए और जाके उसका आधा भाग उन्होंने कौशल्या को अर्पित कर दिया। उस चरु का, खीर का, वो खीर किसके द्वारा बनाई गई थी? देवताओं के द्वारा वो खीर, वो चरु तैयार किया गया था। इसलिए उसमें इतनी शक्ति थी कि वो पुत्र प्रदान कर सकती थी। तो चरु जब दिया गया आधा भाग कौशल्या को, तो उनके गर्भ में श्री रामचंद्र जी स्वयं हरि आए। फिर उसका आधा भाग का फिर से आधा भाग किया गया और वो आधा भाग कैकेयी को दे दिया गया। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न आए। प्रद्युम्न भरत महाराज के रूप में जन्म लिए और फिर खीर के 2 विभाग किए, लेकिन दोनों भाग छोटे जानकर महाराज ने सुमित्रा को दे दिए, जिनसे शंकरषण और अनिरुद्ध लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिए। तो इस चरु को पाकर वे रानियां धन्य हुई, वे रानियां गर्भवती हो गई और फिर वो समय आया, शुभ समय आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल भय शुभ गुण हरि प्रीता। तो उस समय आया हरि प्रीता, हरि को अच्छा लगने वाला नक्षत्र आ गया। नौमी की तिथि थी, मधुमास था। मधुमास चैत मास को कहा जाता है क्योंकि इस मास में हनी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे मधुमास कहते हैं। मधु का अर्थ है हनी। मधुमास में सबसे ज्यादा मधु बनता है, नेचुरल मधु, मधुमक्खियां बनाती हैं। तो मधुमास, चैत्र का मास। तो मध्य दिवस अतिशीत न घामा, मध्य दिवस था और ना ज्यादा बहुत ठंडी थी और ना ज्यादा गर्मी थी। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आए 12 बजे रात में, और भगवान श्री रामचंद्र जी दोपहर के समय आए। सूर्यवंश में थे, सूर्य ऊपर था, देख रहा था अपने
अपने वंश में आए हुए व्यक्ति को, लेकिन चंद्रमा भी निकला हुआ था। यद्यपि पूर्ण स्वर्ण सूर्य था, लेकिन उसी समय चंद्रमा भी आ गए थे और वो भी दर्शन कर रहे थे भगवान का। तो इसकी व्याख्या, भगवान के जन्म की व्याख्या 9वें दिन की जाएगी। उसके बाद कुछ और कथा कहेंगे और कुछ एक कीर्तन होगा और उसके बाद फिर से 20-25 मिनट कथा होगी, तो कीर्तन होगा। इसको घुमा देंगे दोनों कैमरे। 5 मिनट कीर्तन, 5 मिनट छोटा सा। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। मुक्त में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं भाई राम तेरे साथ में। मुक्त में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं भाई राम तेरे साथ में। विधि का विधान का बिहारी राम सहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। विधि का विधान का बिहारी राम सहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को आएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को आएगा। बल की आशा शुभ काम करिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। बल की आशा शुभ काम करिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ भी न हाथ के, महलों में रात जाए झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ भी न हाथ के, महलों में रात जाए झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद फिर विवाद राम राम कहिए, जाहि मिलिया के राम ताहि मिली रहिए। धन्यवाद फिर विवाद राम राम
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि रहिए आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग करे राम रस पीजिए साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग करे राम रस पीजिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम जाहि विधि कहिए। भगवत कथा से बढ़ के संसार में और कुछ भी नहीं है। और कथाओं में श्री रामचंद्र जी की कथा शिरोमणि है। श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से मनुष्य हर प्रकार के दोषों से, हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वह भगवान का धाम ना प्राप्त करे। भगवान की कथा सुनकर हृदय पवित्र होता है और राजा राम वो हृदय में आकर विराजमान होते हैं, हृदय में आके बैठ जाते हैं और मनुष्य को स्वयं बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम धम ये माम प्रयान्ति। भगवान जन्म लिए अयोध्या में। जन्म की कथा को अंतिम दिन अच्छे से विस्तार से कहा जाएगा। तो भगवान जब धीरे धीरे 11 महीने दिन के हो गए, 11 दिन के हो गए, 11 दिन के बाद वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। ऐसा नियम है कि 12वें दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का नामकरण संस्कार कर दिया जाता है। तो उन्होंने ये अलग अलग कुछ और भी दिन होते हैं। तो 12वें दिन, यद्यपि क्षत्रिय हैं, 12वें दिन उनका नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सुख राशि के सिंधु हैं। थोड़ा बहुत आनंद नहीं है भगवान ने। यहाँ एक किसी पात्र में जल रखा है तो कहेंगे वो आचमनी में जल रखा हुआ है, थोड़ा सा जल है। लेकिन सिंधु के जल के बारे में क्या कहा जाए? सिंधु में जल भरा हुआ है तो उतना ही सुख, उतना ही आनंद भगवान में है। इसलिए वो सुखदायी हैं, वो दूसरों को भी सुख देने वाले हैं। तो राम का दूसरा अर्थ ही है आनंद। जब हम राम कहते हैं तो तुरंत आनंद का निर्माण होता है। राम कहने में ही शरीर में एक आनंद भर जाता है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु के समान आनंद के सुख राशि है, सीकर थे त्रैलोक के सुखासी। और यदि उस आनंद की एक बूंद भी प्यासे से प्यासे व्यक्ति को मिल जाए तो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा, संपूर्ण तृप्त हो जाएगा। जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो जो अखिल लोक के आनंद के विश्राम हैं, उनका नाम उन्होंने रामचंद्र दिया।
राम नाम उनका दिया। बड़े पुत्र का नाम जो कौशल्या से जन्मे थे उनका नाम राम हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जो सारे जगत का भरण पोषण करते हैं, जो सारे जगत का पालन करते हैं, कैकेयी के पुत्र का नाम उन्होंने भरत रखा। तो भरत का अर्थ है जगत का पालन करने वाला, जो सारे जगत का पालन करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके केवल सुमिरन करने मात्र से, केवल स्मरण कर लिया जाए हृदय में, तो रिपुनाशा, तो उनके सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम रखा उन्होंने शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न की महाराज भरत में असीम प्रीति थी। जहां कहीं भी भरत जाते थे शत्रुघ्न के साथ में जाते थे। उनके खाने के पहले नहीं खाते थे, उनके सोने के पहले नहीं सोते थे, उनकी सेवा किया करते थे। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और जो सुमित्रा के एक और पुत्र हैं, जुड़वा पुत्र हुए, तो एक पुत्र हैं शत्रुघ्न, एक है लक्ष्मण। तो दूसरे पुत्र का नाम दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, वो सारे जगत के आश्रय हैं, धाम हैं। जानते हैं शेषनाग वो धारण करते हैं पृथ्वी को, या धारण करते हैं ब्रह्मांड को, अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। वो आश्रय हैं जगत के धाम। राम प्रिय है और राम को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। लक्ष्मण जी की विशेषता है कि श्री रामचंद्र जी के साथ में हमेशा चलते हैं। यदि श्री रामचंद्र जी कभी वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, घोड़े पर चढ़कर अपने हाथ में धनुष बाण लेकर, तो श्री लक्ष्मण पीछे पीछे चलते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, चारों तरफ देखते रहते हैं। और यह देखकर दशरथ महाराज को बहुत प्रसन्नता होती है, वो असीम सुख में भर जाते हैं। छोटे छोटे पुत्र हैं लेकिन कितने बुद्धिमान, कितने बुद्धिमान। श्री रामचंद्र जी आगे जा रहे हैं, लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं पीछे, तो पिता को कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। दिन भर ये चारों के चारों वेद का पाठ करते थे, शास्त्र सीखते थे, गुरु महाराज से, वशिष्ठ जी से शास्त्र सीखते थे और धनुर्विद्या सीखते थे। और चारों के चारों शाम को आकर पिताजी की सेवा करते थे, दशरथ महाराज की सेवा किया करते थे, माताओं की सेवा करते थे, प्रेममयी वाणी से बात किया करते थे। तो ये सब सुनकर, ये सब देखकर दशरथ महाराज अपने आप को परम धन्य मानते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मा का सुख मुझे प्राप्त है। ये सुख वास्तव में ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा के पुत्र नहीं बने, किसके पुत्र बने? दशरथ महाराज के पुत्र बने। तो ये सुख तो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी वन में थे 14 वर्ष, उस समय लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 वर्ष तक। इतने बड़े सेवक थे, तो कैसे ना वो बहुत प्रिय हो भगवान श्री रामचंद्र जी को, तो बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। श्री रामचंद्र जी वन में गए, यद्यपि लक्ष्मण जी के लिए वनवास नहीं हुआ था। कैकेयी ने ये नहीं मांगा था कि लक्ष्मण के साथ वनवास भेज दो, लेकिन लक्ष्मण जी तैयार हो गए, उनसे पहले तैयार होके वो साधुओं का वेश बना के बाहर खड़े थे। अगर श्री रामचंद्र जी वन में जाएंगे तो मैं भी वन में जाऊंगा। तो तपस्वी का वेश रख के वो भी बाहर खड़े हुए थे। तो ऐसे दिव्य गुण थे उनके कि चारों दिशाओं में उनकी चर्चा होने लगी। केवल अयोध्यापुरी में नहीं, बल्कि पूरे जगत में उनकी चर्चाएं होने लगी। वो कुछ भी करते थे, उनकी चर्चाएं होती थी। जब श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया, तो जानते हैं अहिल्या के विषय में, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो परम सुंदरी हैं,
जिनका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। परम सुंदरी होने के कारण यद्यपि साधु की पत्नी है, लेकिन दिमाग खराब होने के कारण इंद्र उनसे आकर्षित था। और सुबह सुबह के समय जब गौतम ऋषि अपने नित्य कर्म के लिए नदी के तट में गए थे, उस समय गौतम ऋषि का वेश रख के इंद्र अहिल्या के साथ संग किए। इस पर गौतम ऋषि आए और इंद्र तो भागने लगे।